अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो एक्सरसाइज 6.2 सीक्वेंस एंड सीरीज। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या गिवन है कि हमें दो सीरीज गिवन है और हमें क्या कह रहा है कि फाइंड एन। किस तरह के हमारे पास गिवन क्या है कि 1 + 3 + 5 टू n टर्म्स डिवाइडेड बाय 2 + 4 + 6 टू n टर्म्स इज इक्वल टू 0.95। डन। तो फाइंड एन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास कि हमें दो सीरीज गिवन है, तो आसानी के लिए हम क्या करते हैं कि हम पहले न्यूमरेटर की सीरीज का सम फाइंड कर लेते हैं तो एन टर्म तक, फिर हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर का सीरीज का सम फाइंड कर लेते हैं टू एन टर्म तक, और फिर उसको फिर सिम्प्लीफाई करेंगे। डन है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ कि 1 + 3 + 5 टू एन टर्म्स। यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो क्या है, ए है। और डी हम किस तरह फाइंड करेंगे यहाँ पर कि आप जानते हो कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि डी इक्वल टू 3 - 1 यानी कि 2। डन। तो सबसे पहले हम जानते हैं फॉर्मूला कि एस एन इज इक्वल टू n/2 2a + n-1 इंटू डी। सबसे पहले n/2 2a इज इक्वल टू 1 और d इज इक्वल टू 2। तो इस तरह सिम्प्लीफाई करोगे 2 × 1 2 2n माइनस का 2, इस 2 से इस 2 को हम क्या करेंगे कैंसिल। तो जैसे हमारे पास क्या बच जाएगा 2n, और इस 2 से इस 2 को जो आप कैंसिल करोगे तो n × n क्या होगा हमारे पास n²। डन है। और इसी तरह फिर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास डिनोमिनेटर में सीरीज है कि 2 + 4 + 6 टू n टर्म, इसका भी हम सम फाइंड कर लेंगे। तो हम जानते हैं यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है वो किसके बराबर है, a के बराबर है। और जो यहाँ पर d होगा हमारा वो किसके बराबर होगा 2 के। जस्ट डिफरेंस करने के लिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमने पहले एस एन लेट कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम s प्राइम a प्राइम और d प्राइम कर रहे हैं। डन है। तो फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास कि s प्राइम n इज इक्वल टू n/2 2a प्राइम + n-1 इंटू d प्राइम। डन है। तो n/2 2a प्राइम इज इक्वल टू 2 + n-1 d प्राइम इज इक्वल टू 2। डन। तो 2 × 2 4 2n - 2। इस 2n को तो, और इस 2n को तो हम वैसे लिख सकते हैं एक टर्म यहाँ पर हमारे पास कि n/2 2n और 4 - 2 हमारा क्या होता है, ये होता है +2। डन है। तो इन दोनों टर्म में जो हमें कॉमन दिख रहा है वो क्या कॉमन है, हमारे पास 2 कॉमन है। तो हमारे पास क्या बच जाएगा n+1। डन है। तो इस 2 से इस 2 को हम क्या करेंगे कर सकते हैं कैंसिल। तो जस्ट हमारे पास क्या बच जाएगा n × n+1। डन है। अब हमने क्या किया है, दोनों सीरीज का सम फाइंड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू को अपने ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था, न्यूमरेटर के सीरीज को हमने क्या कहा है एस एन का है, और डिनोमिनेटर के सीरीज को हमने क्या कहा है एस प्राइम एन का है। डन है। और हमने सम निकाला है कि हमारा एस एन किसके बराबर है n² के, और हमारा एस प्राइम एन किसके बराबर है n × n+1 के, जो कि बराबर किसके 0.95 के। तो स्क्वायर से हम n को कैंसिल कर सकते हैं, और ये n+1 डिवाइड में तो सब जाए क्या हमारे पास मल्टीप्लाई में। अब आप क्या करो 0.95 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करवाओ, तो 0.95 n × 0.95। डन है। अब हम क्या करेंगे n वाले टर्म को एक साइड पर रखेंगे, तो +0.95 n है। जब इसको आप लेफ्ट साइड पर लाओगे तो क्या होगा -0.95। डन है। अच्छा, इस n का जो कॉफिशिएंट है वो क्या है 1 है, और इस वाले n का जो कॉफिशिएंट है वो क्या है 0.95 है। डन। तो इन्हें हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो 1 - 0.95 किसके बराबर होंगे 0.05 n के, इज इक्वल टू 0.95। 0.05 यहाँ पर क्या हो रहा है n से मल्टीप्लाई, तो राइट साइड पर क्या होंगे डिवाइड, और जो आप 0.95 को डिवाइड करवाओगे 0.05 से, तो इसका आंसर क्या होता है हमारे पास 19। डन है। तो इसका जो रिक्वायर्ड आंसर है हमारे पास वो क्या है n इज इक्वल टू 19 है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है। चूँकि इससे पहले वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक बता चुका था, चूँकि उसमें क्वेश्चन नंबर 4 रह गया था, तो इसलिए मैंने क्या किया पहले क्वेश्चन नंबर 4 बनाया है। अब यानी कि हम क्या पढ़ेंगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। डन। कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ ईच ऑफ द सीरीज हमें क्या गिवन है 21 + 18 + 15 मस्ट बी टेकन टू अमाउंट 66। यानी कि जो हमें अमाउंट लेना है वो कितना लेना है 66। इसका मतलब ये है कि जो हमें सम लेना है वो किसके बराबर लेना है 66 के।
तो सीरीज हमें क्या गिवन है, गिवन सीरीज 21 प्लस 18 प्लस 15 एंड सो ऑन। तो हम जानते हैं यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो किसके बराबर है, 21 के, और डी हम किस तरह फाइंड करेंगे, सेकेंड टर्म में से हम माइनस करवाएंगे फर्स्ट टर्म को। तो ये क्या होगा, 18 माइनस 21 इज इक्वल टू -3। हाउ मेनी नंबर्स या हाउ मेनी टर्म्स, हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर, n फाइंड करना है, और हमें क्या कह रहा है, जो सम लेने वो कह रहे हैं 66। ठीक है, इस क्वेश्चन के दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट मैं बना रहा हूँ, सेकेंड पार्ट आपका क्या होगा, होमवर्क होगा। तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। डन। तो a इज इक्वल टू 21, d इज इक्वल टू -3, और सम किसके बराबर है, 66 के, n/2 हमारा वैसे ही रहेगा। ये 2 डिवाइड में, तो इस तरफ जाए क्या होगा, मल्टीप्लाई में, यानी कि 66 मल्टीप्लाई 2, n वैसे ही रहेगा। 2 मल्टीप्लाई 21 42, इस -3 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -3n माइनस प्लस 3। डन। 66 मल्टीप्लाई 2 कितना हमारे पास 132, n वैसे ही रहेगा। इस -3n को हम वैसे लिख सकते हैं, और 42 प्लस 3 कितना होता है 45। डन है हमारे पास। तो अब आप क्या करोगे, इस n को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाओगे, तो हमारे पास क्या बनता है, -3n², और जब n 45 से मल्टीप्लाई होगा तो 45n। डन है। तो अब क्या करो, इन दोनों टर्म को लेफ्ट साइड पर लेके आ जाओ, तो क्या बनेगा हमारे पास 3n² माइनस 45n प्लस 132 इज इक्वल टू 0। इन तीनों टर्म में हमारे पास 3 कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों टर्म में 3 कॉमन निकाल लेंगे। अब विदाउट कॉमन भी इसको सिम्प्लीफाई कर सकते हो। तो हम जब 3 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचे हमारे पास, n² माइनस 15n प्लस 44 इज इक्वल टू 0। चूँकि 3 मल्टीप्लाई में जब इसको आप राइट साइड लेके जाओगे तो 0 से डिवाइड होंगे, यानी कि जैसे हमारे पास क्या बच जाएगा 0। तो इस तरह हमारे पास क्या बनता है, n² माइनस 15n प्लस 44 इज इक्वल टू 0। डन है। अब आपकी मर्जी, यहाँ पर आप चाहो तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ। अगर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हो तो हमारा a किसके बराबर होगा 1 के, b बराबर होगा -15 के, और c किसके बराबर होगा 44 के, या फिर आप चाहो मिडिल टर्म ब्रेक। तो मैंने क्या किया, -11 और -4 से इसे मिडिल टर्म ब्रेक किया, और फर्स्ट 2 टर्म में जो कॉमन है वो क्या है, n कॉमन है, तो रिमेनिंग क्या बचेगा हमारे पास n-11, और इस 2 टर्म में जो कॉमन है वो क्या है, -4 कॉमन है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाएगा, n-11। डन है। चूँकि -n कॉमन निकाल रहे हैं तो ये प्लस हमारा क्या बन जाएगा, माइनस। अब इन दोनों टर्म में जो हमारे पास कॉमन है वो क्या कॉमन है, n-11, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, n-4। चूँकि दोनों ब्रैकेट क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 0 है, तो इसे हम अलग अलग लिख सकते हैं, यानी कि n-11 इज इक्वल टू 0 और n-4 इज इक्वल टू 0, देन n इज इक्वल टू 11 और n इज इक्वल टू 4। डन है। इससे हमारे पास एक आंसर 11 है और एक आंसर हमारे पास क्या 4 है। अब इस दो आंसर में से क्या दोनों हमारा आंसर होगा या कोई एक हम लेंगे, तो उसके लिए देखिए हमारे पास जो सीरीज गिवन है वो क्या गिवन है, 21 प्लस 18 प्लस 15। डन है। अगर हम इफ टेकन n इज इक्वल टू 11, अगर हम क्या करते हैं n इज इक्वल टू 11 लेते हैं, तो अब चेक कर लें द सम इज मोर देन 66, तो जो सम हमें मिलेगा वो 66 से ज़्यादा मिलेगा। लेकिन हमें क्या बोल रहा है, जो आपको अमाउंट लेना है वो कितना लेना है, 66 लेना है। ठीक है। तो अगर हम 11 लेंगे तो जो हमें अमाउंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 66 से ज़्यादा। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, 11 को हम नहीं लेंगे, लेकिन जब हम 4 लेते हैं तो हम जब सम निकालेंगे तो हमें दिखेगा कि इसका आंसर क्या आएगा, 66 आएगा। तो इसलिए जो हमारा रिक्वायर्ड n है वो किसके बराबर है, 4 के बराबर है। डन है। जो उसका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 2, इसको आप बनाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास वो क्वेश्चन नंबर 9 है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 250 एंड 1000 विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7। डन। इससे पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन हमने करा कहाँ पर, एक्सरसाइज 6.1 में। चूँकि यहाँ पर अब हमें क्या बोल रहा है कि उन नंबर्स का सम भी बताओ। ठीक है। तो सबसे पहले हम पुराने काम करेंगे कि द सीरीज ऑफ नंबर्स बिटवीन 250 एंड 1000 विच आर डिविजिबल बाय 7। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सीरीज निकाल लेंगे हर वो नंबर का जो 7 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, 251 को हम डिवाइड करवाएंगे 77 से, तो वो डिविजिबल नहीं है। फिर हम चेक करेंगे 252 पर, जो हम 252 डिवाइड बाय 7 करेंगे तो हमें दिखेगा कि वो 7 से डिविजिबल होगा।
तो उसका मतलब क्या होगा, सबसे पहला जो नंबर है हमारा वो क्या है 252 है। तो 252 में आप क्या करो 7 ऐड करो तो ये क्या बनता है 259। डन। फिर 259 में आप 7 ऐड करो तो ये क्या बनता है 266। डन है। तो शुरू में आप चाहो तो फर्स्ट 2 टर्म लिखो या फिर फर्स्ट 3 टर्म लिखो, उसके बाद हमें क्या करना है जस्ट लास्ट टर्म लिखना है। तो अब हमें चेक करना है 1000 से। ठीक है, तो 1000 से पहले हमारे पास क्या है 999। जब आप 999 को 7 से डिवाइड करवाओगे तो हमारा आंसर किस में आएगा, पॉइंट में आएगा। इसका मतलब डिविजिबल नहीं है। फिर आप चेक करोगे 998 भी हमारा क्या होगा, पॉइंट में आंसर आएगा। इसका मतलब 998 भी डिविजिबल नहीं हो गया। इससे आप एक एक कम करते जाओगे तो जब 994 पर आओगे तो आपको दिखेगा कि जो हमारा आंसर होगा वो एक नेचुरल नंबर होगा या इंटीजर्स होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि 994 7 से डिविजिबल है। डन। तो हमें सही तो मिल गया। अब हमें सम निकालना है। सम निकालने के लिए हमें ए चाहिए, चूँकि हमारा ए किसके बराबर है 252 के। ठीक है, फर्स्ट टर्म। हमें डी निकालना है, हमारा डी किसके बराबर है 7 के। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। हमें एन चाहिए, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि इस सीरीज़ के अंदर टोटल कितने टर्म है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रम का फॉर्मूला लगा के, यानी कि टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हम सबसे पहले एन निकाल लेंगे और एन निकालने के बाद हम क्या करेंगे, फिर इसका सम निकाल लेंगे। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैं पहले फॉर्मूला यूज़ किया कि टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो जो हमारा लास्ट टर्म है अब यहाँ पर किसके बराबर 994 के। तो 994 ए बराबर है 252 के प्लस एन माइनस 1 और डी किसके बराबर है 7 के। तो 994 ये 252 प्लस का, उसको आप लेफ्ट साइड लाओगे तो ये क्या होगा माइनस का। और जब 994 में से माइनस करवाओगे 252 को तो ये क्या बनता है 742। और ये 7 चुके मल्टीप्लाई में, तो राइट साइड पर सॉरी लेफ्ट साइड पर क्या होंगे डिवाइड में। तो 742 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 106। डन है। तो ये माइनस का 1 जब लेफ्ट साइड पर आएगा तो ये क्या होगा प्लस का 1। तो n इज इक्वल टू 107। ठीक है, अब हमने क्या किया है n निकाल लिया है। और जैसे ही अब n निकालेंगे तो इसे हम क्या करेंगे, अब सम के फार्मूले में पुट कर देंगे ताकि हम सम निकाल लें। सम का फार्मूला क्या होता है हमारे पास कि एस एन इज इक्वल टू एन ओवर टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन किसके बराबर है 107 के डिवाइड बाई टू ए बराबर है 252 प्लस एन माइनस 1 यानी कि एन किसके बराबर है 107 माइनस 1 डी इज इक्वल टू 7। ठीक है, जस्ट अब हमें क्या करना है सिम्प्लीफाई करना है। तो 107 डिवाइड बाई 2, जब 2 मल्टीप्लाई 252 करोगे तो हमें क्या मिलता है 504। और उसके बाद जो आप क्या करोगे 107 माइनस 1, तो 107 माइनस 1 क्या होता है 106। और 106 मल्टीप्लाई 7 क्या होता है हमारे पास 742। तो 504 प्लस 742 कितने हमारे पास 1246 यानी कि 1246। अब 1246 को डिवाइड करवाओगे 2 से तो क्या बनते हैं 623। अब इसे आप मल्टीप्लाई करवाओगे 107 से तो मेरे पास क्या आते हैं 66661। डन है। तो इस तरह हमारा क्या होता है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 के क्वेश्चन नंबर 10 इंशाल्लाह मैं आपको अगले वीडियो में वो करूँगा। फिलहाल अभी क्वेश्चन नंबर 11 डन है कि फाइंड द सम ऑफ एन एपी ऑफ 17 टर्म। हमें क्या करना है सम ऑफ 17 टर्म फाइंड करना है, जबकि हमें गिवन क्या है कि हुज मिडिल टर्म इज 5, जिसका मिडिल टर्म किसके बराबर है 5 के बराबर है। तो सबसे पहले हम डेटा कर लेते हैं कि हमें पास 17 टर्म फाइंड करना है। डन। और हमें गिवन क्या है मिडिल टर्म किसके बराबर है 5 के। हम जानते हैं मिडिल टर्म का मतलब होता है कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। डन। इसका मतलब क्या होगा कि हमारा a प्लस टी एन डिवाइड बाई 2 किसके बराबर होगा 5 के। तो यहाँ 2 डिवाइड में सब जाएगा क्या होगा मल्टीप्लाई में, इसका मतलब हमारा a प्लस टी एन किसके बराबर हो जाएगा 10 के। जाने तो हमने एक और फॉर्मूला जानते हैं सम का क्या होता है कि एस एन इज इक्वल टू एन ओवर 2 a प्लस टी एन। हम जानते हैं a प्लस टी एन किसके बराबर है हमारा, जब पहले हम क्या करते हैं कि फॉर एन इज इक्वल टू 17 पुट करते हैं तो 17 बाई 2 और a प्लस टी एन किसके बराबर है 10 के। अब क्या करो इस 10 को डिवाइड करवाओ 2 से तो क्या बनता है हमारे पास 5। और आप जब 17 को 5 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो हमें क्या बनता है 85। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।